अब मान ली चुनाव चिन्ह दिखा दिया, मैंने कार पे डाली, कार दिखा दिया, मैं कैसे वो मान लूँ कि कार पे गई है, वो कार की जगह किसी अन्य और चुनाव चिन्ह पे चली गई हो? क्योंकि सरकार तो जिसकी बैठती है वही अपने अधिकारियों को बिठाता है। मतलब तानाशाही हिटलरशाही कहेंगे इसको हम, हिटलरशाही चल रही है देश के अंदर। अगर इलेक्ट्रिकल का जमाना आ चुका है तो 1 महीने बाद क्यों उसकी गिनती होती है? देश की 19 लाख 18 लाख जो ईवीएम मशीनें हैं वो कहाँ चली गई? ईवीएम है तो मुमकिन है, ईवीएम है तो तेलंगाना और कर्नाटका में कहाँ चला गया था, हिमाचल में कहाँ चला गया? मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हमारे टोटल 32 राज्य है, 4-6 राज्य जिता दो, उसके बाद में कह दो कहाँ बेईमानी होती है। अगर बेईमानी नहीं होती है तो मेरी अपनी इस वोट को सिद्ध करके दिखाएं। मैं एक वोटर के नाते से बोलना चाहता हूँ कि मेरी वोट सही कैसे गई, जहाँ पर मैंने उचित जगह डालनी चाहिए क्या मेरी वोट पहुँच गई? जब तक मुझे संतुष्टि नहीं होगी मेरे वोटर को, मैं एक वोटर के नाते से कहना चाहता हूँ, तो कैसे संतुष्टि हो जाएगी? फिर कैसे पता चलेगा कि आपकी वोट सही जगह जा रही है? मैं बता सकता हूँ। मान लिया जाए मैंने अपनी वोट डाली ईवीएम के अंदर, उन्होंने मेरे मनपसंद चुनाव चिन्ह दिखा दिया जहाँ मैंने डाली, वो दिखाया ही तो है, लेकिन वोट मैं कैसे मान लूँ कि वहाँ पहुँची है या नहीं पहुँची है? मैं कैसे मान लूँ? मैं तब मानूंगा कि उसके साथ एक बैलेट पेपर टाइप में पर्ची निकले, वो मैं देखूँ हाँ मैंने इस चुनाव चिन्ह पे वोट डाली थी, और वो चुनाव चिन्ह की पर्ची बैलेट पेपर की जगह जाए बैलेट बॉक्स में। जब बैलेट बॉक्स में वो पर्ची जाएगी तो उनकी काउंटिंग हो, उससे पता लगेगा। अब मान ली चुनाव चिन्ह दिखा दिया, मैंने कार पे डाली, कार दिखा दिया, मैं कैसे वो मान लूँ कि कार पे गई है, वो कार की जगह किसी अन्य और चुनाव चिन्ह पे चली गई हो? तो इस तरीके से तो आप चुनाव आयोग पर भी सवाल उठा रहे हैं। चुनाव आयोग को हम बिल्कुल उनके ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर सबसे पहले हम लोग, उन्हें तो पूरा देश कह रहा है कि चुनाव आयोग क्यों नहीं सिद्ध करता, क्यों नहीं बताता एक आम आदमी को, आम वोटर को। सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को मान चुके हैं कि हो सकती है। अगर ऐसा है तो अमेरिका तो एक संपन्न देश है, जापान एक संपन्न देश है, जिस देश से वो क्या नाम ईवीएम बन करके आई है, वो क्यों नहीं कराते अपने देशों के अंदर? ईवीएम के अंदर बेईमानी 100% हो सकती है। अब आपने सुना है यहाँ पर तमाम लोगों ने राय दी है अपनी, यहाँ पर 2024 चुनाव को लेकर ईवीएम में गड़बड़ी का लगातार इल्जाम बीजेपी सरकार पर लगता हुआ नजर आता है। तो क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? चुनाव आयोग पे लगा रहे हैं, हमारा सरकार से मतलब नहीं है, क्योंकि सरकार तो जिसकी बैठती है वही अपने अधिकारियों को बिठाता है। तो मतलब तानाशाही हिटलरशाही कहेंगे इसको हम, हिटलरशाही चल रही है देश के अंदर। ये चुनाव आयोग बिल्कुल गलत है, सरासर गलत कर रहा है। एक भी किसी आम आदमी को बुला करके संतुष्टि करे, देश और दुनिया को बताए कि हमारी मशीन सही है, और नहीं तो हम वोटरों को ये बताए कि आपका वोट वहाँ गया है जहाँ आपने डाला है। हम चुनाव आयोग के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, और ये हमारा अधिकार बनता है, क्योंकि चुनाव आयोग जनता का नौकर है, और जनता के नौकर के लिए हर आदमी को अपनी बात रखने का हक है। बिल्कुल, एक वोट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और वही यहाँ पर जो लोग हैं वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमारा वोट कहाँ जा रहा है और हमने दिया किसको है, ये बैलेट पेपर की तरफ से पता चलेगा तो हमें ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी। इस तरीके से चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। तो देखना ये है कि क्या अब 2024 के जो चुनाव होने वाले हैं, जिसमें 2 से 3 महीने रुके हुए हैं, बात कहना चाहते हैं बैलेट पेपर से क्यों नहीं कराते? बैलेट पेपर से कराइए, बैलेट पेपरों की गिनती होगी। और दूसरी बात, अगर इलेक्ट्रिकल का जमाना आ चुका है तो 1 महीने बाद क्यों उसकी गिनती होती है? देश की 19 लाख 18 लाख जो ईवीएम मशीनें हैं वो कहाँ चली गई? बताओ, जो 18 लाख 20 लाख। तो विपक्ष को भी सवाल उठाना चाहिए। विपक्ष उठाए ना उठाए हमें नहीं पता, विपक्ष एक हो सकता है, क्या पता दोनों की एक हो, 60-60 के 10 साल तू बैठ 10 साल हम बैठ। लेकिन हमारा सवाल है, हम जनता के नाते से कह रहे हैं कि 18-20 लाख देश के अंदर से ईवीएम चोरी हुई है, कहाँ गई है वो? उसकी तो पता लगनी चाहिए, क्योंकि वो जनता के पैसे से बनाई हुई ईवीएम है। जो भी विदेशों से खरीदी जाती है चीज़ें, वो जनता के पैसे से खरीदी जाती है, किसी की सरकार के पर्सनल पैसे से नहीं खरीदी जाती। उस 18-20 लाख ईवीएम के बारे में पता लगना चाहिए और जनता को बताना चाहिए, चुनाव आयोग को। तो ये हमारा स्वतंत्र अधिकार है, इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हम लोग कह रहे हैं, इस चैनल को चलाना, इस बात को बताना कि देश का एक आम आदमी भी, सफाई वर्ग से लेकर के IPS IAS तक भी ये चाहता है कि बैलेट पेपर से हो, क्योंकि वो नौकरशाही है, इसलिए डर के मारे कह नहीं सकते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट का जज भी यही चाहता है कि बैलेट पेपर से हो, सब लोग यही चाहते हैं। लेकिन तानाशाही सरकारें चल रही हैं, तानाशाही अधिकारी बैठे हुए, तो हम इनका विरोध करते हैं, खंडन करते हैं। ईवीएम मशीन को हटाना चाहिए, ईवीएम हटाओ
और देश बचाओ सबसे पहला हमारा नारा। ईवीएम हटाओ देश बचाओ को लेकर यहाँ पर साफ कहा जा रहा है। और यही मैं कहूँगी आखिरी में कि जनता अब चाहती है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, ईवीएम मशीन को हटा देना चाहिए। चुनाव आयोग पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो देखना यह है कि क्या अभी भी जो महीने बचे हुए हैं उसमें कुछ बदलाव होता नजर आता है, कि क्या चुनाव आयोग की तरफ से कह दिया जाता है कि हाँ बैलेट पेपर पर ही चुनाव होंगे। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लीडिंग भारत।